गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में आप सबका। और मैं अभी आप पहचान ही गए होंगे कहाँ खड़ा हूँ। टेली परफॉर्मेंस के सामने से जो बिल्डिंग दिखती है, जो मेरी अभी 2 दिन पहले की वीडियो में सामने ही दिखती है ना बिल्डिंग, जो वही वाली बिल्डिंग दिख रही है। अब इसके फ्रंट पे खड़ा हूँ मैं। वहाँ पे वो सामने टेली परफॉर्मेंस की दिख रही है बिल्डिंग। देखो उसके ऊपर लिखा भी होगा, अभी शायद पढ़ा नहीं जाएगा, पर ये देखो टेली परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। तो अभी मैं आ गया हूँ मोहाली सेक्टर 74 में। तो ये मेरी फ़र्स्ट राइड थी। तो इसमें मेरे साथ पैसेंजर थे, जो वो गर्ल थे और वो जॉब करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गए हैं वो, और हम चलते हैं अब कहीं और दूसरी राइड पे। खरड़ में साचीज़ होम्स ना बहुत फेमस है। तो ये रहे साचीज़ होम्स। तो ये तो गिलको वैली की तरह ही हैं, गिलको वैली के घर हैं जैसे वैसे ही हैं। शायद गिलको की ही हैं, ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनका ही है ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा, और पेंट क्रीम और ग्रीन। तो यहाँ से हमने राइड उठाई है कुराली रियात कॉलेज की। तो पैसेंजर तो पता नहीं कौन है, मेल है फीमेल है, मैंने देखे नहीं अच्छे से, लेकिन ये है कि चलो वहाँ जाते हैं। क्योंकि मैं इधर खरड़ की तरफ राइड करूँगा, मोहाली चंडीगढ़ की तरफ जाके राइड करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपना पेट्रोल ही फूकता हूँ, क्योंकि उसमें 3 4 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही होते हैं, तो उसमें कोई सेविंग नहीं होती, बल्कि फिर पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पैसे खर्च होते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी राइड करूँ जिसमें मुझे पैसे बचे हैं ना। बहुत समझदारी से मुझे राइड करनी पड़ेंगी ना। राइड में पैसे बनते तो हैं, लेकिन ये राइड उठाने के ऊपर, और कैसी राइड और कितने की राइड और कितने किलोमीटर की, ये सारा कैलकुलेशन करके अगर आप उठाएंगे राइड तो फ़ायदा है, नहीं तो लॉस भी है। मैंने एक प्लान बनाया ना, मैं यहाँ से गया खाली बिल्कुल खरड़ तक फटाफट, और वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे एक राइड मिली छोटी सी मीडियम राइड। तो वो की मैंने एक राइड, और उसके बाद वो कुराली वहाँ पे अमायरा ग्रीन की थी। तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को फटाफट, और वहीं से मुझे राइड मिल गई दोबारा फिर मोहाली की। तो मैं फिर मोहाली आ गया, तो मुझे फ़ायदा हो गया। तो ये तरकीब अच्छी है, क्योंकि वहाँ से ना लोग अभी जॉब के लिए इस तरफ को आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे राइड देखना ना कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं यहाँ वेट करूँ राइड। ज़्यादातर यहाँ पे राइडर्स खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं। अभी मेरे पीछे भी हैं राइडर दो जो खड़े हुए हैं, देखो। तो ये वेट करते रहते हैं कि भाई यहाँ से राइड मिलेगी और फिर राइड को उठा के जाएंगे। जबकि होना चाहिए कि फटाफट रेजिडेंस में जाओ, रेजिडेंस से फटाफट यहाँ पे जॉब एरिया के लिए राइड्स मिलती है, फटाफट वो उठा के आ जाओ। पेट्रोल ही लगेगा एक्स्ट्रा, ज़्यादा क्या है, पेट्रोल डलवा लो चलवा लो। बस यही है कि जहाँ पे 100 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा लग जाएगा, और क्या है, पर ये है कि राइड्स तो मिल जाएंगी ना कम से कम। अभी बेले खड़े खड़े रह के कोई फ़ायदा तो नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसमें सबसे मेन तो टाइम ही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह 10 11 12 तक की, तो 11 बजे तक की मेरे ख्याल ड्यूटी पे आने का टाइम होता है। तो उसके बाद तो राइड्स वैसे भी नॉर्मल राइड्स हो जाएंगी, जो जॉब वाली मेन राइड्स होती हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, तो सब जॉब पे आ जाएंगे। तो ये बढ़िया है कि फटाफट यहाँ से जाओ और वहाँ से राइड उठा के फिर दोबारा फटाफट इधर आ जाओ। इस टाइम मैं कुराली की सबसे मस्त जगह पे खड़ा हूँ, सबसे मस्त जगह, और दोनों तरफ पेड़ हैं, और देखो छाँव ही छाँव है, देखो। और तो मैं अभी राइड उठा के एयरपोर्ट रोड से आया था कुराली। तो मुझे लॉस हो गया यार। एक तो पहले 6 किलोमीटर उसमें ज़्यादा था, क्योंकि राइड थी किलोमीटर थे 15, और रेट प्राइस मिला मुझे 80 रुपये। तो कितने हो गए, इतनी 14 14 4 और 2 6 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा पड़ गया। ये एक तो वो लॉस हो गया 60 रुपये का, दूसरा यहाँ से खाली जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से राइड ही नहीं मिल रही कोई यार। मैंने सोचा था चलो मिल जाएगी राइड यहाँ से, पर वो मिल ही नहीं रही, कोई राइड है ही नहीं, राइड कोई खाली पड़ा है, एम्प्टी। तो अब यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलो देखता हूँ 12 या रियाद से शायद मुझे मिल सकती है राइड, अगर मिलनी होगी तो। नहीं तो फिर ज़्यादा अमायरा में मिलेगी, यहाँ से 6 7 किलोमीटर आगे जाके। चलो कोई बात नहीं, 6 और 6 12 किलोमीटर का लॉस हो गया, मतलब 100 रुपये का लॉस हो गया। तो एक बार फिर मैं पहुँच गया हूँ मोहाली, और सामने देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, पतली सी। और वो सामने रहा टेली परफॉर्मेंस। तो टेली परफॉर्मेंस वहाँ पे है, तो वहाँ से घूम के मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी जो मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया है वो सामने वाली है, जो ये वाली, तो यहाँ पे किया है ड्रॉप। तो दोस्तों ये है मेरी फेवरेट बिल्डिंग। ये देखो क्या मस्त इंटीरियर है इसका यार, बहुत ही मस्त है। डिज़ाइन भी बहुत मस्त है, इंटीरियर भी बहुत मस्त है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मस्त है। उसको उसके सामने भी एक और है कंपनी,
और उसका दिख नहीं रहा है, बाकी इधर भी हैं। तो जो ये पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ना, दिख रही हैं आपको, ये सारे इसमें बनी हुई हैं क्योंकि ये मतलब कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ से मतलब एग्ज़िट के लिए होती हैं ना, तो इसमें भी बनी हुई है, देखो इसमें भी बनी हुई है, और कहीं दिख रही है और किसी जगह की दिख नहीं रही हैं। तो मेरे पीछे भी कंपनी है, ये देखो। तो ये तो मेरी फेवरेट कंपनी है ये। तो यहाँ पे एक गाड़ी है बड़ी मस्त ना, और इनकी छत पे भी देखो, वहाँ पे ऊपर गार्डन बना हुआ है, बहुत मस्त है बिल्डिंग है, सबसे मस्त बिल्डिंग, मेरी फेवरेट बिल्डिंग यही है। अभी ना बहुत अच्छा मौका था मेरे पास सनसेट का व्यू देखने का ना, तो पर मेरे हाथ से निकल गया वो। तो मैं जहाँ पे पैसेंजर को लेने गया तो वो ऐसी सोसाइटी थी, इधर भी बिल्डिंग इधर भी बिल्डिंग, और बीच में मैं खड़ा था, तो सनसेट था जो मेरे बैक साइड पे था, तो उसका मैं फिर व्यू कैप्चर ही नहीं कर पाया। और इतना अच्छा लग रहा था ना वो, आज ऐसे लग रहा था जैसे नकली किसी ने चिपकाया हो सूरज। तो मैं हूँ अभी JBP क्रिस्ट रोड पे, तो यहाँ से पैसेंजर को पिक करके और छोड़ना है, ड्रॉप करना है बस स्टैंड पे खरड़ के। तो छोटी सी राइड है, मीडियम राइड ये, तो मैंने कहा कर लेता हूँ। मैं इधर को आया था राइड लेके ना टोल प्लाज़ा पे, पहले मैं गया था खरड़ से गोपाल स्वीट्स, फिर गोपाल स्वीट्स से मैं आया इधर टोल प्लाज़ा, अब टोल प्लाज़ा से जा रहा हूँ दोबारा बस स्टैंड। अभी छाँव है और अंधेरा हो गया है, लेकिन फ़ोन फिर भी गर्म हो रहा है, देख लो इतना गर्म है। मैं सोच रहा हूँ कि जून में क्या होगा, जून में तो परमेश्वर बचाए भाई, परमेश्वर दया करना भाई। इस बार ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और ये चीज़ें इस चीज़ का संकेत है। मुझे समझ नहीं आ रहा अगले महीने में कैसे अपनी किस्तें वगैरह पूरी करूँगा। पर ये है कि अगले महीने ये है कि नाइट में भी अगर काम चलता रहे ना, नाइट लगा सकता हूँ मैं। दिन में चाहे रेस्ट करो अपना, या सुबह कर लो काम और रात को नाइट लगा लो, तो तब भी बढ़िया है। बट फ़िलहाल तो देखते हैं ऐसा होता कि नहीं होता, ये तो मेरी सोच है ना। तो ऐसा हो ना हो ये कुछ कह नहीं सकते, ये तो उसी टाइम ही पता लगेगा, अगले महीने ही अब। तो बस ये है कि जंग रुक गई ना, जंग रुक गई हो बहुत बढ़िया हुआ, नहीं तो अगर जंग चल जाती ना तो हम लोगों की सैलरियाँ भी खर्च हो जाती हैं ऐसे ऐसे, मतलब महंगाई वगैरह ये फेस करनी पड़ती चीज़ें हमें बहुत सारी। तो मैं तो प्रार्थना कर ही रहा था, तो चलो, पर मैं प्रार्थना ये भी कर रहा था कि भी एक बार तो उग्रवाद को मिटा दिया जाए। पर वो हमारा जोश होता है ना, वो एक जोशीलेपन में सोची हुई बात थी, लेकिन दिमाग से सोचा जाए तो मतलब उसके मतलब अगेंस्ट ही दिमाग बोल रहा था कि भाई अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ रुक जाएगा। तो लोगों ने तो 2-2 3-3 महीने का राशन भी डलवा लिया था, लेकिन हमारे घर में तो एक दिन का ही राशन होता है बस। तो जैसे आज मैं राइड करूँगा, आज सामान लेके आऊँगा, आज हम बनाएंगे, और कल के दिन के लिए फिर कल राइड करूँगा और फिर सामान लेके आऊँगा। मैं घर में तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ रहता है बस। तो अभी मैं यहाँ सोसाइटी में आया था पीछे, तो पीछे मैंने ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को, और ये भी स्मॉल राइड थी, तो स्मॉल राइड करता हूँ, इस पर पेट्रोल बच जाता है। बड़ी राइड पे पेट्रोल नहीं बचता है ना फिर, क्योंकि 4-5 किलोमीटर तो उसमें एक्स्ट्रा ही होते हैं, तो आने जाने में लगा लो वो डबल हो जाता है। तो जितने हमारे को पैसे बचने होते हैं उतने का तो फिर वो पेट्रोल डलवाना पड़ जाता है दोबारा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ छोटी छोटी राइड करो लोकली बस। इसमें ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, लॉन्ग राइड में टाइम बच जाता है, बट ये है कि इसमें पेट्रोल बच जाता है, उसमें टाइम बच जाता है। तो मेन चीज़ तो पेट्रोल बचाना ही है ना, तो पेट्रोल बचाओ। आज मैं एक नई सोसाइटी में आया हूँ, और ये ना चुंगिया रोड के लास्ट में जाके भी फिर एक गांव जैसे से पहले एक सोसाइटी के अंदर तरफ रास्ता मुड़ता है, तो वहाँ पे अंदर आके सोसाइटी है, काफ़ी बड़ी है ना। पर पीछे तो मतलब बहुत रोड ख़राब जैसा है, पर अंदर आके यहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे फ्लैट्स अच्छे बने हुए हैं। तो मतलब ये जैसे खाली पड़े हैं फ्लैट्स मेरे ख्याल से ना, तो मतलब बिकाऊ हैं अभी। तो बाकी इस तरफ तो सारे हैं, यहाँ तो पता नहीं रेंट पे होंगे या लोगों ने अपने खरीदे होंगे, क्या जो भी है, पर है अच्छी है। चलो सोसाइटी बढ़िया सोसाइटी है। मैं फिर एक नई सोसाइटी में आ गया, पर अंदर जाने का मौका नहीं मिला। और ये है सनराइज एनक्लेव, और ना सॉरी चांद, देखो चांद ऐसे लग रहा है ना जैसे आज चांद भी ऐसे मतलब जैसे बिंदी ऐसी लगाई हो, ऐसा लग रहा है, और इतना ज़्यादा चमक रहा है। तो आज पूर्णिमा तो नहीं है, शायद थोड़ा सा कम लग रहा है चांद, तो कल के परसों थी पूर्णिमा, तो मेरे को लग रहा है कि पूर्णिमा निकल गई है। तो मार्केट भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, ये देखो होटल है सनराइज़, तो मतलब जिनकी सोसाइटी है उन्होंने होटल भी बनाया हुआ है अपना यहाँ पे, सही है। जाएंगे कभी इसके अंदर भी। तो वैसे तो यहाँ पे भीड़ भड़का तो कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है, लोग ज़्यादा है नहीं है।
गंद तो बहुत पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ये गंद साफ सफाई नहीं रखते बस। ये देखो इंडिया से ना हमारे सारी जगह गंद ही गंद। देखो इतनी बढ़िया सोसाइटी होने के बावजूद भी सफाई का कोई ध्यान नहीं। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान के दोस्तों। अब मैं घर आ गया हूँ और राइड भी मैंने बंद कर दी है, तो मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ आपको ना। ये देखो मेरा नया दोस्त, आजा इधर आ। सीज़र, इसका नाम ना सीज़र है और बड़ा ख़तरनाक है। देखो कभी कान खड़े कर लेता है और कभी नीचे कर लेता है बड़ा सही है। इधर आ सीज़र, इधर आ। मैंने इसको हेलो करना सिखाया था। इधर आ, हेलो कर, हेलो हेलो। इधर आ, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो हेलो कर। उससे पैर से हेलो कर, हेलो कर फटाफट, हेलो कर, कर हेलो। जल्दी कर, जल्दी जल्दी फटाफट फट कर। मैंने सिखाया था ना कल तेरे को हेलो पैर से। हेलो 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 कर। करेगा करेगा ये, अभी ये जंगली हो गया है। हेलो कर। जिन्होंने पाला था ना इन्होंने, उन्होंने खुला छोड़ दिया। अब इसके गले में पटा था तो पटा भी निकाल दिया है इसका। तो अब ये ऐसे आवारा घूमता है और वो हो गया है बहुत। पहले कुछ बोलता नहीं था और अब ऐसे करने लगा। हेलो कर, चल कर हेलो, हेलो कर। पहले चीज़ी मिलेगी फिर, चल बोटी मिलेगी बोटी। कर हेलो, हेलो कर, हेलो 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 सीज़र हेलो। हाँ शर्मा रहा है अभी। ये है तो बड़ा अच्छा है, अगर इसको सिखाया जाए ना तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड हो सकता है। और बेचारे को खाने को भी नहीं मिल रहा, देखो ना कितना पतला हो गया है, इसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। सीज़र, देखो कान देखो कैसे कर रहा है ये। ख़तरनाक ब्रीड है कोई। और इसकी देख रेख की जाए ना तो इसको मैं खाना खुना खिलाया करूँगा। तो कुछ लेके आऊँगा इसके लिए ना, मांस वगैरह, ताकि इसकी थोड़ी सी ना सेहत बने और फिर ये रखवाली भी करेगा। तो मुझे गॉड गिफ्ट है ये ना जानवर मेरे पास। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उससे प्यार से रहते हैं। पहले भी एक बार मतलब मैं उसको, एक डॉगी था, मैं उसको ना खाना देता था और ना मतलब ऐसे प्यार पूर भी नहीं करता था, ना बुलाता था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो जब भी मैं जहाँ भी जाता था वो मेरे साथ साथ ही रहता था। जैसे मैं किसी के घर गया हूँ तो उनके घर पे भी मैं अगर एक घंटा भी रहूँगा ना तो वो उनके घर के बाहर ही बैठा रहेगा। फिर मैं जैसे उनके घर से निकलूँगा अपने घर को आऊँगा तो फिर मेरे घर तक आएगा, मेरे घर पे बैठा रहेगा। मतलब ऐसे था। उस टाइम मैं शायद 8th में पढ़ता था, 8th या 9th में था शायद, नहीं 10th में था, 10th में था तब मैं। और तब ये हुआ था ऐसे। तब सारे मेरे को बोलते होते थे कि भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब वो फीमेल थी डॉग ना, तो सब मेरे को ये बोलते थे भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, ये क्या चक्कर है, क्या किया हुआ तूने इसके, मतलब इसके ऊपर जादू टोना किया हुआ तूने, कुछ ऐसा ऐसा बोलते थे मेरे को सारे। मैंने कहा भाई ये प्यार है मेरा जानवरों के साथ में। क्यों जी, जानवर तो प्यार मांगता है, सिर्फ प्यार का भुक्का होता है। खाना खुना तो वैसे भी कहीं ना कहीं से कैसे कैसे कर खा ही लेते हैं। ये मेन चीज़ होता है इनको प्यार, साथ। और कुत्ता तो ऐसा जानवर है जिसको साथ की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। बाकी वफादार तो इंसान से भी ज़्यादा होता है ये, है ना सीज़र? वफादार है ना तू? काटेगा तो नहीं मेरे को, हैं? काटेगा तो नहीं, बता दे। चलो ठीक है दोस्तों, तो मैं अब घर तो आ ही गया हूँ। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ समाप्त और कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। अब देखो कितना बड़ा कान खड़े कर लिया है इसने देखो। तो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। चल जा सीरज तू भी। ये देखो ऐसे खेलता हूँ मैं इसके साथ। आजा आजा, नहीं कुत्ता कुछ, आजा।